एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 18 में दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है? साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक होता है cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो कंसेप्ट है, इस सवाल में यूज होगा। ठीक, आ जाओ यहाँ पर 18 नंबर में कहता है ए बराबर दिया हुआ है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 0। ठीक, और I बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I बराबर 1 0 0 1। तब कहता है सो दैट I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब चलते हैं LHS की ओर। तो यहां लिखेंगे LHS। LHS क्या है हमारे पास? I प्लस ए। तो I का मान क्या है बोलो? 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 है ना? 1 0 0 1। ए का नाम बोलो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 0। अब देखो 1 प्लस 0 1 होगा, 0 माइनस इतना माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते हो सवाल को छोटा करने के लिए गेम खेल सकते हो। जैसे गेम लेते हैं, लेट tan अल्फा बाई 2 बराबर ये मान लो, कुछ भी मान लो, u मान लो, v मान लो, छोटका हो जाएगा। इतना बड़ा कर्व के लिए क्या मान लिया है? k मान लिया। तो u मानना है तो u मान लो। चलो u ही मान के सर मान लीजिए, जो मानने मान। क्या अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा मर्जी है, जो मानने का मन है वो मान। तो बोलो यहाँ तक में किसको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? चलते हैं RHS की ओर। बोलो इसको सर कीजिएगा। हाँ तो फिर आने तुम जब बड़ा वाला सवाल को तोड़ेंगे ना कि रिसीव पढ़ समझ गया। आ जाओ। RHS का नाम क्या है? अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है? I माइनस ए, इसके बाद क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यानी ये RHS है I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी लिखना ना, देख लो नहीं तो पता नहीं चलेगा। 1 0 0 1 माइनस ए का नाम क्या? ए का नाम है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। ठीक है, ये भाई साहब एक पार्टी है और दूसरा पार्टी ये अलग पार्टी है। हाँ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बोलो कोई दिक्कत? चलो 1 में 0 गया, 0 माइनस प्लस कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा 1। राइट, अब देखो टेक्निक है यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अभी मान मत पुट करो, रहने दो, साइन अल्फा। ठीक है, अब ध्यान देना एक बात, गुना जाता ना करने के साथ 1 गुना इतना cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 गुना साइन अल्फा। लिखेंगे प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। बोलो कोई दिक्कत? फिर इसको इसमें गुना करो, माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। बोलो क्या दिक्कत है? कोई बारी? चलो इसमें
माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 बोलो ना, माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस, यहां तक तो समझ में आ गया हो, गुना किए हैं, कुछ नहीं किए। अगला स्टेप देखो क्या होने वाला। कॉस अल्फा का फॉर्मूला अभी लिखाए थे, कॉस थीटा। बोलो क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बोलो 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। बोलो ना क्या दिक्कत है। माइनस साइन अल्फा का नाम बोलो, क्या होगा नाम बोलो, 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। गेम से बाहर हो गया, देखो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। लेकिन साइन अल्फा का माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 बटे कहाँ लिखे, 1 प्लस स्क्वायर अल्फा बाय 2। कोई दिक्कत, ये मान लिखे हैं अभी, आपने इसको माना था क्या रे, क्या माना था ना, शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई देखते जाओ। तो चले माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, कोई दिक्कत, प्लस साइन अल्फा का बोलो 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। समझ रहा है ना, समझ रहा है। आगे चलो, 10 अल्फा बाय 2 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। बोलो कोई दिक्कत। अब तुम ये बताओ 10 अल्फा बाय 2 को क्या माना है, ये माना है। अब शॉर्ट देखो हो गया सवाल, 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के के इंटू 2k 1 प्लस के। अभी छोटा लगता है, दिमाग से परेशान नहीं होगा। माइनस 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर, के इंटू 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर, समझ रहा है ना। अगला स्टेप देखो, ये क्या होगा, माइनस के 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। अरे समझा ना, माइनस के 1 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर, समझ रहा है ना। के इंटू 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के, समझ रहा है ना। चलो लिखो तो यहाँ तक, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ तो देख लो। देखो इसके बाद थोड़ा सा, ये दोनों में क्या है, आधार सेम है, तो देख लो क्या होगा। 1 माइनस के स्क्वायर मिला दिया, एक मिनट, 1 माइनस के स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू के, तो 2k स्क्वायर हो गया ना, बटे 1 प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, ये दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो माइनस 2k प्लस के इंटू 1, तो के इंटू माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के क्यूब। आ जाओ यहाँ पर, आधार में सेम है 1 प्लस के स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, माइनस के इंटू 1 तो माइनस के,
माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के क्यूब ना हो जाएगा, प्लस के क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो गया। अगला स्टेप देखो, इसमें था लफड़ा लगता, बात समझ गया। तो वहां पर देखो फिर नीचे में क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, बोले यहां तक कोई दिक्कत। अगला स्टेप आ जाओ, माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर ना हो गया, बटे 1 प्लस के स्क्वायर दी भैया कट गया ना। नहीं आ जाओ, माइनस 2 के प्लस के तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के क्यूब बटे 1 प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, माइनस के प्लस 2 के मतलब के ना होगा, तो के प्लस के क्यूब बटे 1 प्लस के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या मिलेगा, के स्क्वायर ना मिलेगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, 1 ये दोनों में माइनस के कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा। यहां पर भी के ऊपर में कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर, ये दोनों तो कटिए ना गया। अब देखो गौर से, ये भाई साहब भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, समझ गया ना। तो क्या मिला, 1 माइनस के 1, के का नाम क्या माना था, 10 अल्फा बाय 2 माना था ना, इसलिए उसके जगह पर 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1 दे दो। तो दोनों क्या हो गया, एलएचएस और एचएस बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत, लिखो आराम से इसको। सवाल नंबर 19 देखो, इसमें क्या कहता सुनो, ये ट्रस्ट फाउंड हैज 30,000। कोई ट्रस्ट समझता है ट्रस्ट क्या होता है? जी सर। जैसा कि संस्था, एक संस्था में 30,000 रुपया है ना रे, मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यानी 30,000 रुपया को 2 प्रकार में क्या करता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता है द फर्स्ट बॉन्ड्स पे 5% इंटरेस्ट, पहला में कितना 5% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। फिर दूसरा में कितना 7%, पहला में 5%, दूसरा में 7%, कोई दिक्कत। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। यानी कहता है 30,000 को 2 बराबर भागों में जब बांटेगा किस प्रकार बांटेगा ये बताना। फिर कहता है इफ द मस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। कहता है टोटल इंटरेस्ट कितना हो 1800। सबसे पहली बात यह है कि 19 नंबर कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये सवाल कभी नहीं आएगा एग्जाम, ठीक। आगे फिर भी हम लोग सीखते हैं। मान लेते हैं पहला बॉन्ड्स जो होगा, पहला प्रकार जो होगा वो कितना रुपया का है, x रुपया में डिवाइड कर रहा है। दूसरा में जो फंसा रहा है रुपया को 30,000 माइनस क्या होगा x, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना है उसके पास 30,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x रो में लिख दिया, 30,000 माइनस x रो में लिख दिया। अब 5% पहला में, दूसरा में कितना परसेंट 7%, एक तो क्या लिख दिया 5%, दूसरा लिख दिया 7%। अब तुम्हारा मन में सवाल होता होगा कि सर जी हम इसको रो में क्यों लिखे, हम कॉलमों में तो लिख सकते हैं, इसको कॉलम में ही क्यों लिखे, उसको हम रो में भी तो लिख सकते हैं, यही सवाल मन में है। तो देखो कैसे लिखे, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है वो क्या होता है, यानी पहला का कॉलम मिलना चाहिए, दूसरा का रो मिलना चाहिए। देखते हैं मिला के सही माने मिल रहा है क्या, मिल रहा है, इसका मतलब सही लिखा गया। 1 बाय कितना है बोलो, 1 बाय 2, ये बोलो 2 बाय 1, 2 बाय 1, कोई दिक्कत। ये दोनों कौन सी है, बराबर है, 1 बाय 1। इसका मतलब क्या मिला 1 बाय 1 मिला ना, किधर लेफ्ट साइड में। अब सच में क्या राइट साइड में क्या 1 बाय 1 है क्या, बिल्कुल है। ये कौन सी है रे 1 बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो सेटअप किए हैं सही वो सही है,
यानी आगे भी सेटअप जो होगा तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, रो कॉलम में सेपरेट करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? चलते हैं। x गुना, अरे बस ठीक कर दो, क्या दिक्कत, एक स्टेप जाएगा तो जाने दो। 5% बोले तो 5/7 बराबर 18। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। x से गुना करोगे 5x बाय 100, 7/100, 30,000 माइनस x बराबर कितना है? 1800, है कि नहीं? अगला स्टेप देखो, 5x प्लस 21 4 0 माइनस 7x बट्टर अबाउ 100। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। 5x माइनस 7x तो माइनस 2x, 21 4 0 बट्टे 100, 1800। बोलो कोई दिक्कत? माइनस 2x प्लस बराबर कितना होगा? 18 पर 4 18,000 1,80,000 बस। अच्छा, बहुत हो गया सर कमाने। बराबर 2x, 18 3 21 तो 30,000 रुपया हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पर नहीं लगेगा, ये चीज गलत बात है, समझ रहे हैं ना। 30 के बाद लगेगा 30,000 में, समझ गए आप। बराबर क्या होगा? 2x हो गया। x बराबर 15,000। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 15। x बराबर 15,000। ठीक है। अब देखो फर्स्ट बाउंड जो होगा वो 15,000 होगा, कोई दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट बाउंड x रुपया था ना, यहाँ लिखेंगे 15,000 रुपये। ठीक है। दूसरा क्या है बोलो? सेकेंड बाउंड 30,000 माइनस x रुपया माइनस 15, है ना। और ये कौन सी हो गया? जब दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में कहता 1,800 रुपए इंटरेस्ट नहीं है, 2,000 इंटरेस्ट है। सब कुछ वही काम करना है, खाली 1800 बनाना पड़ेगा, हम नहीं बना के देंगे। x 30,000 माइनस x बराबर खाली 1800 2000 इंटू एड पर कहाँ भाग रहा है? भाग कहाँ है? 5% ये तो सब भागता है। 2,000। चल इसको भी सॉल्व करना अभी, है ना। चलो इसको बनाओ तो आराम से।